नमस्कार दोस्तों, करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। और आज है 20 मई और आज के सारे करंट अफेयर सेशन को देखते हैं और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। और 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि मजदूर दिवस मनाया जाता है, और गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस, हास्य दिवस और टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस। 5 मई को बुद्ध जयंती मनाई जाती है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन पे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि नंदनी डेयरी का जिक्र आया। तो नंदनी डेयरी कहाँ काम करती है, तो हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जैसे उत्तर भारत में 2 तरह के डेयरी आते हैं। तो एक अमूल का नाम आपने सुना होगा, बहुत प्रचलित है, ये गुजरात से चलती है। और एक सुधा डेयरी, ये नॉर्मली बिहार से चलती है। और अपने नंदनी डेयरी वो साउथ में चलती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में नंदनी डेयरी किस T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी? देखिए T20 जो है लगभग हर देश में होने की शुरुआत हुई, लेकिन देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई। तो ये जो प्रायोजक बनी है ये स्कॉटलैंड की प्रायोजक बनी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो एक लेखिका थे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नरेश मोहन। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं कपिल सिब्बल। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट ईब ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट ईब ज्वालामुखी कहाँ फटा है? इंडोनेशिया में। आपने सुना होगा कि जापान में ज्वालामुखी वो निकलते रहते हैं, लेकिन अभी जो माउंट ईब की बात हो रही है तो ये इंडोनेशिया में फटा है। हाल ही में 16 मई को किस राज्य के 49वें स्थापना दिवस मनाया है? तो स्थापना दिवस हरियाणा ने अपना 16 मई को 49वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? तो कौन सा अभियान आयोजित किया है? तो ये समाधान अभियान इन्होंने आयोजित किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाइपरसोनिक, तो हाइपरसोनिक में हम लोगों के पास कौन सा मिसाइल है? ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस हम लोगों ने कैसे विकसित किया है? तो वो रूस और भारत के सहयोग से। तो इसका जो नाम पड़ा है ब्रह्मोस, ब्रह्म जो होता है ब्रह्मपुत्रा नदी, और रूस की ब्रह्मोस जो है मास्कोवा नदी के नाम मिला के उसका नाम रखा गया है। तो ब्रह्मोस को हम लोगों ने फर्स्ट बार भारत ने सेल किया किसको? फिलीपींस को पहली खेप इधर कुछ दिन पहले उसका पहुंचा दिया गया। तो इसका जो है ब्रह्मोस क्या है? ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसका अभी कोई इंटरसेप्टर यानी कि इसको कोई ट्रैक कर सके और मार सके। तो इसके इंटरसेप्टर बनाए जाने के लिए जापान और अमेरिका ने एक समझौता किया, इस पर रिसर्च किया जाएगा और रिसर्च के बाद वैसा डिवाइस बनाया जाएगा जो इसको इंटरसेप्ट करे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किसके साथ समझौता किया? तो ये पूमा के साथ समझौता इन्होंने किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तरकस की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये कोलकाता में हुई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतह 2, तो फतह 2 देखिए इसमें गलत मार्किंग हो गया है, चीन नहीं है, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के सहयोग से बना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया? तो पिक्सेल किसने लॉन्च किया है? ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में फोन पे ने किस देश में UPI की सेवा शुरू की? तो UPI का फुल नेम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, पेमेंट इंटरफेस, ऐसे इंटरफेस होता है। और इन्होंने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया है, जिन्होंने श्रीलंका पे के साथ वो मिलकर काम करेगी अगर कोई इंडियन जाता है
श्रीलंका में, तो वहाँ अगर पेमेंट करना हो तो वह आपने फ़ोन पे से QR कोड को रीड करके पेमेंट करा सकते हैं। तो UPI के बारे में अगर बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे फास्ट पेमेंट गेटवे है। इससे फास्ट किसी देश में, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी नहीं है। तो UPI ने काफ़ी देशों में अभी अपनी सुविधाएं दी है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये कौन है? तो ये है सुनील छेत्री। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन DGCA से अनुमति सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? ये क्या है? AITMC वेंचर्स। तो ये हुआ आज का क्वेश्चन से आंसर सेशन का समाप्ति। और हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनकी रिवीजन। तो अगला पहला जो पॉइंट है, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल भूटान में खोला गया। अगला जो पॉइंट है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 की विषय सतत विकास के साथ डिजिटल नवाचार है। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला जो हाल ही में रोजर कॉमन का निधन हुआ, एक फिल्म निर्माता थे। वनों की हाल ही में रक्षा पर भारत मंगोलिया के संयुक्त कार्य समूह की बैठक उलान बटोर में आयोजित किया गया है। हाल ही में ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय पुरुष रेसलर अमन सहरावत बना है। और हाल ही में एक्सीलेंस अवार्ड, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जो जीता है, उन्होंने किसने जीता है? तो चंद्रकांता सतीजा ने जीता है। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में मून पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो वो नासा ने किया। हाल ही में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रॉटरडैम में हुआ है। हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी आभा खटुआ बनी है। हाल ही में किस संस्थान ने देखिए विशाखापट्टनम की ऊर्जा संस्थान है, उन्होंने गंदे नदी जल के उपचार के लिए अनुकूल समाधान खोजा है। तो हाल ही में जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। विदेश मंत्री, देखिए ये लाइन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे, तो यहाँ से देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष की 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है? हरियाणा का राज्य का गठन दिवस। हाल ही में भुवनेश्वर में 27वीं फेडरेशन कप सीनियर प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसको दिया है? नीरज चोपड़ा को दिया है। अगला जो, तो ये रिवीजन सेक्शन समाप्त हुआ। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन किया इसमें सारे इसके PDF मिल जाएंगे आपको। और कुछ अगर सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।